ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैं मम्मी के यहाँ जा रही थी, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, तुम खाना खा लेना, मैंने खाना गर्म कर दिया है और ना वो किचन में ही रखा है। ठीक है। ठीक है। पता चलेगी कि ये मेरी पीठ पीछे किसके साथ मुंह काला करने जाती है। इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जीपीआरएस तो मैंने इसके दुपट्टे में लगा ही दिया है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि मम्मी के घर गई है या अपने सैया के घर गई है। इसको आज पकड़ के ही मालूंगा। अब इसे ट्रैक करता हूँ। ये लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, पर यहाँ पे तो कोई घर भी नहीं है। इस कार में लड़का लड़की कौन है? ये तो मेघा है। बाहर। प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तुझे अपना देवर ही मिला था मुंह मारने के लिए? हाँ अरे भैया ऐसी बात नहीं है। अबे ओए, बिल्कुल चुप हो जा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी वाइफ के साथ ये गंदे काम करेगा। तुझे पहले ही मैंने इसी चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया था और उसके बाद भी तू ये सब कर रहा है। या आप ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या गलतफहमी हो गई? हाँ क्या गलतफहमी? मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। तुम दोनों इस गाड़ी में उल्टे सीधे काम कर रहे थे और तू तो मुझसे बोल के आई थी कि मम्मी के घर जा रही हूँ। ये है तेरी मम्मी के घर। वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी दुपट्टे में ना जीपीआरएस लगा दिया था तुझे ट्रैक करने के लिए, और देख मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया। भैया आप ना अबे ओए चुप हो जा। तूने तो बिल्कुल बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। और मेघा, तू तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? जो मांगती थी वो ला के देता था, उसके बाद भी तू ऐसे काम कर रही है। हो गया तुम्हारा, लगा लिया इल्जाम, बोल लिया उल्टा सीधा, और कर लो शक जितना करना है। और अच्छा ही किया तुमने ये जीपीआरएस आज मेरे दुपट्टे में लगाकर। कम से कम ना तुम्हारी हकीकत तुमको दिखा तो दूंगी आज मैं। बहुत टाइम से ना मैं चुप बैठी रही। तुमने अपने छोटे भाई को धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, ये बोलकर कि उसका मेरा अफेयर चल रहा है। और किनकी बातें सुनकर? आस पड़ोस वालों की। अरे जिन आस पड़ोस वालों ने तुमको भड़काया था ना मेरे और देवर जी के खिलाफ, उनकी तो खुद की बेटियां भाग गई हैं। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर ना मुंह काला करवाने नहीं आई थी। ये रहे पैसे, मम्मी जी की तबीयत खराब है और पिछले 5 दिन से ना मम्मी जी हॉस्पिटल में है और देवर जी को पैसों की जरूरत पड़ रही थी। तुमने तो सबसे रिश्ता खत्म कर दिया अपने शक की वजह से। तब उन्होंने मुझे बताई ये वाली बात, तो मैं उनकी हेल्प करने आई थी, ये पैसे देने आई थी। क्योंकि अगर वो तुमसे हेल्प मांगने आते ना तो तुमको यही लगता कि मम्मी की कोई तबीयत खराब नहीं है और वो सिर्फ अपनी ऐश और मौज के लिए पैसे मांग रहे हैं। तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते थे। क्या मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? प्रेम तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बताता ना। कैसे बताते? तुम उनका फोन उठा रहे हो? अपना फोन चेक करो, कितने दिनों से वो तुम्हें कॉल कर रहे हैं, पर तुम ना अपनी सोच के आगे ना झुक चुके हो। अरे ये टाइम ना इन सब बातों का नहीं है। प्रेम तू मुझे माफ कर दे। मेघा तू भी मुझे माफ कर दे। हॉस्पिटल चलते हैं, मम्मी को देखना है मुझे। भैया आप मम्मी के पास ना ही जाओ, वही बढ़िया है। क्योंकि मम्मी तो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे और मम्मी को निकाला था, जब से मम्मी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और तुमने एक बार भी उसके बाद मिलने की कोशिश नहीं की मम्मी से। मम्मी की क्या गलती थी भैया? निकालना था तो मुझे निकालते आप, लेकिन तुमने मम्मी को भी मेरे साथ निकाल दिया क्योंकि वो मेरी साइड ले रही थी। अरे भैया हमारे बीच में कुछ नहीं है, भाभी माँ समान होती है। आप इतने टाइम से गलत सोचते आए हमारे बारे में। आज मम्मी की तबीयत खराब है, बस मैं तो हेल्प मांग रहा था भाभी से। अरे प्रेम जो हुआ उसे जाने दो ना, मैं मम्मी को समझा दूंगा। अपन लोग हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार मुझे माँ को देखने तो दे। चलो चलो हॉस्पिटल। जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन अब ना तुम और मैं साथ में नहीं रहेंगे। क्योंकि तब भी तुमने मेरे दामन पे लालचन लगाया था और आज फिर एक बार तुमने वही हरकत करी है। और तुम्हारे संग में ना मैं एक पल नहीं रहूंगी। अरे मेघा कैसी बात कर रही है तू? ये टाइम है इन सब बातों का? तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल और जो हुआ उसे भूल जा। मुझे माफ कर दो ना, मैं तो तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ ना। प्लीज़ माफ़ कर दो ना, क्योंकि पहले ही हम लोग अपना घर बिगाड़ चुके हैं इसी चक्कर में। और आप भी अगर अलग अलग हो जाओगे तो हमारा घर तो बर्बाद ही हो जाएगा।
भाभी माफ कर दो ना भैया को। मेघा तू मुझे माफ कर दे, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जैसे हमारा पहले घर था ना, मम्मी पापा और प्रेम सब मिलके रहते थे, अभी भी हम वैसे ही रहेंगे। मैं दोबारा से सबको बुला लूंगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के खातिर मैं तुमको माफ कर रही हूँ। भाभी चलो ना, चलते हैं।